PostgreSQL अभी हमें 2 टेबल भी क्रिएट करने आता है, दैट इज मेन थिंग। ओके, PostgreSQL देख रहे थे, बेसिक से हमने सारा चीजें देखा, जो जो चीजें रिक्वायर्ड से, टेबल क्रिएट करने से लेके डेटाबेस क्रिएट करना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी, से CRUD ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, CRUD। बहुत सारे टेक्नोलॉजी में या सॉफ्टवेयर क्रिएट करते समय तुम्हें या इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछा जाता है, डू यू नो अबाउट अ CRUD ऑपरेशन। ठीक है, ये जल्दी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। उनका मतलब ये होता है, अगर आप CRUD पूछ रहे हो तो सी का मतलब होता है क्रिएट, आप डेटाबेस और टेबल क्रिएट कर सकते हो क्या। आर का मतलब होता है रीड, रीड मतलब आप सिलेक्ट आता है। यू स्टैंड फॉर अपडेट, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंसर्ट, डी का मतलब क्या है, क्या। तो कोई भी अगर तुम डेटाबेस स्टडी कर रहे हो तो तुम्हें CRUD ऑपरेशन आना चाहिए। और अभी तक हमने जो भी चीजें देखा है उसके अंदर ये सारे टाइप के क्वेरी हमने की है। ठीक है, तो हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस एंड टेबल्स, राइट। सिंपल टेबल हमें पता है। रीड मतलब सिलेक्ट हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग हमने क्लॉजेस भी देखे हैं, वेयर एंड और इन नॉट इन बिटवीन, बहुत सारी चीजें। अपडेट की क्वेरी हमने स्टडी की है, डिलीट का हमने किया है, इंसर्ट का भी हमने किया। तो बेसिकली देखा जाए तो अब एक लेवल का एसक्यूएल जो बेसिक नीड होती है किसी भी डेटाबेस के लिए स्टार्ट करने के लिए, वो हमने किया। ठीक है, तो इससे हम एक कोर एसक्यूएल और एक बेसिक एसक्यूएल की तौर पे हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक फ्रेशर इंटरव्यू के लिए इट इज एक अच्छा खासा नॉलेज है, जो बेसिक राउंड क्लियर करने के लिए। इसके अंदर हमने दो चार एक्स्ट्रा चीजें भी देखी है, जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन के बारे में हमने स्टडी किया है, तो वो चीजें जुड़ जाती है। फिर लाइक पैटर्न के बारे में हमने स्टडी किया है। फिर सब क्वेरी और इनर क्वेरी के बारे में स्टडी किया है मेजरली। फिर जो कल हमने फर्स्ट एनएफ के बारे में स्टडी किया, सेकेंड एनएफ के बारे में स्टडी किया, और इम्पोर्टेंटली कि जॉइन क्वेरीज। ठीक है, तो ये भी अगर आप प्रॉपरली एकदम प्रैक्टिकली प्रिपेयर कर लेते हो, तो एक फ्रेशर का जो इंटरव्यू होता है फ्रेशर लेवल का, ठीक है, वो आप आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि एज एंट्री लेवल या फ्रेशर लेवल को हमें यही एक्सपेक्टेड रहता, कि उन्हें डेटाबेस के प्रॉपरली बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डेटाबेस की नीड क्या है। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वैल्यू इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है और सिलेक्ट करना है, काफी सारे वेरिएशन है। कुछ एग्रीगेट फंक्शन, कुछ लाइक पैटर्न, सब क्वेरी, इनर क्वेरी। फिर अभी ये भी नॉलेज होना चाहिए कि सारा जो ऑपरेशन है वो सिंगल टेबल से मैनेज नहीं होता है, तो मल्टीपल टेबल की नीड होती है। और कल हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे जाना, जब हम स्टाफ का डिटेल स्टोर कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हमारा डेटा काफी सारा रिपीट हो रहा था। फिर हमने उसे क्या किया, दो टेबल में ब्रेक डाउन किया। तो फिर इनकी क्वेरी मारने के लिए हमने ज्वाइन क्वेरी के बारे में स्टडी, राइट। ये सब नॉलेज आपको प्रॉपरली होना चाहिए, जैसे कि प्राइमरी की के बारे में हमें पता आती, राइट। प्राइमरी की, फॉरेन कीज। तो अगर ये सब भी अगर प्रॉपरली आपको समझ में आया अभी तक जो भी चीजें हुआ, तो आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो बेसिक ऑपरेशन प्लेटफॉर्म के लिए, जो भी रिक्वायर्स होता है सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए, वो ये चीजें होती है। ठीक है, तो अभी इसके आगे में थोड़े से अभी जो भी स्टडी करेंगे, दैट आर सम एडवांस पार्ट अपार्ट फ्रॉम दिस। और एक दो केस स्टडीज हम लेंगे, सो दैट पहले स्टोरी को समझना है, फिर उसे हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। तो अभी दो टेबल पे काम किया है, तो हम तीन या चार टेबल पे भी काम करें। ठीक है, बेसिकली प्रोसेस रिमेन सेम, और सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चरिंग चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सिमिलर। ठीक, तो आज हमें क्या क्या देखना है, दो तीन चीजें, जैसे कि दो रूल पढ़े, 3NF के बारे में भी आज मैं बता देता हूँ। ठीक है, देन थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हमें स्टडी करना है, वो भी चीजें बता देता हूँ। आज हमें देखना है 3NF का रूल फर्स्ट, कि 3NF क्या कहता है। उसके बाद हम देखेंगे व्यू एज ए कंसेप्ट। ठीक है, ये तीन चार पार्ट है। एक होता है तुम्हारा व्यू,
दूसरा होता है तुम्हारा फंक्शन, एक होता है तुम्हारा प्रोसीजर, ठीक है, इसे स्टोर प्रोसीजर भी कहा जाता है। और एक लास्ट वाला होता है तुम्हारा ट्रिगर, ठीक है। ये कभी फ्रेशर के लिए कभी पूछा नहीं गया आज तक, बट अगर ये आपके पास अभी के लिए नॉलेज है, दैट इज ऑलरेडी गुड पॉइंट। और मैं हमेशा पढ़ाता भी हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट है कुछ कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा कि ये किस लिए लाया गया और इसका क्या नीड है, तो आसानी से आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखना है सैटरडे तक, ठीक है। फिर मंडे से हम जो है अपने पास 4 दिन रह गए। लेट्स मी चेक, 16 तारीख ना, अभी 16 से छुट्टी है या, हाँ 16 से 23 तक छुट्टी, तो वी हैव 3 डेज। तो 3 दिन के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर ले भी सकते, बट डिपेंड ऑन नीड। तो हमारा जो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट होगा, तुम्हारा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का पूरा बैकएंड बना ले, टेबल स्ट्रक्चर विद इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट क्वेरी सारी चीज, ठीक है। तो जो ऑनलाइन वाले को भी बता देता हूँ, शायद आज एक ही है। जब नेट बीट नहीं रहता तो 8-9 कनेक्ट होता है, सब कुछ प्रॉपर सेटअप है, और मैं इंटर्नशिप के बारे में बता रहा हूँ, तो एक ही लोग कनेक्टेड, ठीक है। आप रिकॉर्डेड देख सकते। सो इंटर्नशिप एज यूजुअल तुम्हें पता है, जब कोर्स ऑफर किया गया था तो वी हैव फ्री इंटर्नशिप ऐसे करके हमने बोला था। तो इंटर्नशिप जो है नॉर्मली 6 मंथ का दिया जाता है, दैट इज ओनली द टाइम होता है, मिनिमम 6 मंथ का इंटर्नशिप दिया जाता है। ये तुम्हारा अलग से नहीं होगा। बहुत लोग कोर्स होने के बाद पूछते सर इंटर्नशिप कब हो। सो इंटर्नशिप ड्यूरिंग दिस कोर्स ही होता है। एंड अभी आप समझ सकते हो कि अभी तक तुम कोर का फंडामेंटल स्टडी कर रहे थे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जैसे कुछ है नहीं था, बेसिक प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो। बट अभी तुम डेटाबेस स्टडी कर चुके हो, तो हम डेटाबेस बनाए, दैट इज पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप। उसके बाद फिर हम एडवांस जावा को स्टडी करेंगे, जेडीबीसी जेएसपी सर्वलेट्स, एंड मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। तो वहां पे हम रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं ये स्टडी करेंगे। उसके बाद जो भी डेटाबेस हमने बनाया था उसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके अपने एपीआई क्रिएट करेंगे, तो आपका बैकएंड क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस मंथ एंड तक वो हम पार्ट करेंगे आफ्टर दिवाली। देन नेक्स्ट मंथ में फ्रंट एंड का जो पार्ट होता है, रिएक्ट एपीआई कॉलिंग एंड प्रोजेक्ट सेटअप, जहां तक हम कर पाए प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। फिर जो भी बचेगा वो फिर जय सर जो है तुम्हारे लेंगे। तो मैं 15 नवंबर जो है, मैं तब तक हूँ यहाँ, ठीक है? तब तक बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो बैकएंड फ्रेमवर्क हो जाएगा और रिएक्ट के अंदर एपीआई कॉलिंग भी बता दूंगा। बट फिर जो भी सपोर्ट चीजें थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह रहते हैं, यू कैन कीप ऑन गोइंग डूइंग, आप कर सकते हो। चाहे फिर 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, डजेंट मैटर। आप आ सकते हो प्रॉपरली यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो। तुरंत आना भी है मुझे 1.5 महीने में वहाँ पे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा रहा, ठीक है। तो चलो आज का पॉइंट से हमें आज स्टडी करना है, पहले 3NF के बारे में बता देता हूँ। then we'll study with the views, 3NF and functions, ठीक है। अभी तक जो भी चीजें हुआ वो क्लियर है सब कुछ, ठीक है। हम डेटाबेस क्यों स्टडी कर रहे हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर होते हैं, इंसर्ट कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, डिलीट अपडेट लाइक पैटर्न हो गए, राइट, एग्रीगेट फंक्शन की क्या नीड है, फिर हमें दो टेबल की क्या नीड है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। नाउ द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, जितना आप समय दे सकते हो तो देना है, और अलग अलग केस स्टडी सॉल्व करने के, एक दो केस स्टडीज में दे देता हूँ आपको, उसको भी बारे में मतलब केस स्टडी भी होगा ऊपर, दैट्स काइंड ऑफ स्टोरी, एंड उसके क्वेश्चन भी हो गए। तो आपको स्टोरी को समझना है पहले कि इन्हें करना क्या है, ठीक है। फिर उसका टेबल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो आपको सोचना है। फिर एसक्यूएल की क्वेरी फाइल, जो आपको 100 में से, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि 90 प्लस 10%, ठीक है। ये 10% लोग कौन है, जिनको टेबल स्ट्रक्चर बना के दिया है, उसके अंदर ऑलरेडी रिकॉर्ड्स है, तब जाके उन्हें बोल रहे हैं कि क्वेरी करो। तो ये 10%, सॉरी ये 90% लोग। 10% कौन लोग है, जिन्हें सिर्फ मैंने क्या दिया है, केस स्टडीज,
तो खुद इमेजिन कर रहे हैं कि अभी ये स्टोरी है तो इसका टेबल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे मैं ब्रेक डाउन करूँ, कौन सी प्राइमरी की कैसे ज्वाइन होगा और हमारा आउटपुट कैसे आएगा। ठीक है? जिनको ये नॉलेज आया वही खुद प्रोजेक्ट बना पाए। और सबसे वीक जो होते हैं स्टूडेंट इसके अंदर ही होते हैं। ठीक है? कॉलेज में भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करने की सोचते हैं बट उन्हें पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर होगा कैसे। प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है काफी रिवर्स पोजीशन में करते हैं स्टूडेंट, पहले ही डिजाइन बना के रखते हैं, जो कि जीरो यूज है उसका। तुम डिजाइन डिसाइड ही कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास पता ही नहीं कि कितने नंबर ऑफ फील्ड है, कैसे रिकॉर्ड आने वाले, क्या रिकॉर्ड आने वाले। जब तुम्हारा डेटाबेस के अंदर सारी क्वेरी प्रॉपरली वर्क हो रही है, सारे रिपोर्ट प्रॉपरली आ रहे हैं, दैट मींस योर बैकएंड इज प्रॉपरली वर्किंग। फिर जाके फ्रंट एंड पे आओ। ठीक है? तो पहले इसीलिए हम बैकएंड बनाते, फिर फ्रंट एंड एंड देन फिर यूआई स्टार्ट करो। ठीक है? यूआई तो आपको रेडी भी मिल जाता है, तो कोई प्रॉपर जहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं, पर वो चीजें समझ। ठीक है? चलो, तो नॉर्मलाइजेशन के रूल 3NF तक मिनिमम पता होना चाहिए। सो हमने कल दो रूल देखे थे, एक बार फिर से मुझे बता दो क्या आपने जाना है। फर्स्ट एनएफ का रूल क्या कहता है? फर्स्ट एनएफ में क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब ऐसे डायरेक्टली मत बोला, अगर तुम एक्चुअली तुम्हें समझा, ये मुझे भी समझ में आ रहा है, आप जो बता रहे हो वो भी सही है, बट आप इनिशियली डायरेक्टली बोलते हो कि सिंगल रिकॉर्ड ही इंसर्ट कर सकते हो, उसका मीनिंग बनता नहीं है। ठीक है? तो बोलेगा फिर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट कर सकता है। ऐसे कर सकते हो कि पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के अगेंस्ट। ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर है तो इस कॉलम के अगेंस्ट में एट एक रो के अंदर एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट, कॉमा करके हम रिकॉर्ड नहीं छोड़ सकते। ठीक है? सो ईच रो मस्ट हैव ऑटोमिक वैल्यू। ठीक है? इसे ऐसा छोटा सा रूल है, ऑटोमिक वैल्यू। ऑटोमिक मतलब सिंगल, एक रो के अगेंस्ट सिंगल। 2NF का क्या कहता है? आप इसके मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। फर्स्ट एनएफ में आपको ऑटोमिक नाम याद रखना, एक रो के अंदर एक ही रिकॉर्ड कॉलम के अगेंस्ट। 2NF के अंदर आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे ना प्राइमरी की एंड फॉरेन की इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है? तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि फॉरेन की भी यहाँ पे लाना है तो एक टेबल से तो काम होने वाला नहीं है। ठीक है? और प्राइमरी की मतलब एक आईडी एक ही बार आना चाहिए, बार बार तुम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये कभी कभी हम दो मोबाइल नंबर है तो एक रोल नंबर के अगेंस्ट पहला रोल नंबर, फिर से इसका दूसरा मोबाइल नंबर, ये ऐसे किया तो फर्स्ट एनएफ सेटिस्फाइड हो जाता है, बट ये 2NF के अंदर नहीं बैठता है, क्योंकि 2NF का रूल कहता है कि प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं होती है ना। तो फिर इसे हम कैसे करते हैं? फॉरेन की के साथ। दैट इज जस्ट सेकेंड। तो ये तो समझ में आया, फिर ये 3NF का क्या रूल है? ठीक है? 3NF में पहले बता देता हूँ, और जनरली जल्दी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली ये 3NF में है भी या नहीं, या इससे हम कैच कर सकते हैं। मैं पहले ना ये बता देता हूँ कि 3NF क्या है। आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा या नहीं पता नहीं मुझे, बट लेट्स मी एक्सप्लेन। 3NF का मतलब होता है कि देयर शुड बी नो ट्रांजिटी डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिविटी होता है ना, ट्रांजिटिविटी। इस कॉन्सेप्ट को कोई जानता है मैथ्स के? कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है? नहीं है? इसका मतलब ये होता है, अगर ए बी का फ्रेंड है, बी अगर सी का फ्रेंड है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली क्या होता है? ए और सी क्या होता है? फ्रेंड। ठीक है? तो ये डिपेंडेंसी नहीं रखना है डेटाबेस के अंदर। ठीक है? देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो अभी ये कैसे होता है, कैसे डिटेक्ट तुम कर सकते हो, उसके बारे में मैं बताता हूँ। मैं ना एक टेबल जनरेट करता हूँ। ठीक है? पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये फर्स्ट एनएफ में है क्या। अगर है तो फिर ये चेक करना है कि 2NF में है क्या। अगर फिर 3NF में भी है क्या, वो भी हम जाने। तो अभी एज्यूम करो कि मैं एक यहाँ पे ना टेबल जनरेट कर लेता हूँ, और टेबल के अंदर मैं एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है? एम्प्लॉय का नेम है, उसका ईमेल है, उसका मोबाइल नंबर है, डेजिग्नेशन है। ठीक है? यहाँ पे मैं बोलता हूँ उनका सिटी है।
एंड यहाँ पे स्टेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सपोज पिन कोड होगा या जिप कोड है, पिन कोड बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम, जिप कोड है, ठीक है, समझ में आया? तो सारे डिटेल्स है। एक दो रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी 1 किया है, कुछ नाम इंसर्ट करता हूँ मैं, ABC ए, कुछ भी मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिटी NSK, स्टेट महाराष्ट्र, पिन 42210, ठीक है। फर्स्ट NF में है, एक भी रिकॉर्ड रिपीट नहीं है, एड ना फर्स्ट एन, फाइन। फिर मैं सेकंड रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि रोल नंबर 2 डाल रहा हूँ मैं, इसमें XYZ रोल नंबर समथिंग, और जो भी है प्रोजेक्ट मैनेजर, सिटी करता हूँ मैं, जो भी सोलापुर कर देता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट्स एंड समथिंग। 2 NF में भी है, प्राइमरी की रिपीट नहीं हुई है, इट इज आल्सो 2 NF। बड़े 3 NF में है क्या? ऐसा तो कुछ तो आपको लग रहा है क्या, कहीं ना कहीं किसी का किसी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी है नहीं? समझ में आता है? जल्दी जल्दी नहीं समझ में आता ट्रांजिटिविटी। यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करते हो थोड़ा सा प्रॉपरली, तो तुम्हें ये चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी। कभी बड़ा हो गया फिर, ठीक है चलो। यहाँ पे अगर तुमने ये देखा, इस एम्प्लॉय आईडी के ऊपर सिटी डिपेंड है क्या? सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 1 है, इसकी वजह से सिटी नासिक है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? स्टेट महाराष्ट्र ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सिटी और स्टेट किस पे डिपेंड है? किस पे डिपेंड रहते? तुम्हारे पिन कोड, ठीक है। पिन कोड जैसे आपने कॉलेज रोड का पिन किया है 422-005, ये पिन कोड भी आप डाल देते तो वो पता चलता है कि कॉलेज रोड का है, नासिक का है, महाराष्ट्र का है। इसमें सिर्फ मेरा एम्प्लॉय आईडी 2 है, इसलिए कि ये सिटी पिन कोड चेंज होगा क्या? नहीं, ठीक है। ये जो चीजें है, ये डिपेंड है क्या इसके ऊपर? नहीं है। एम्प्लॉय आईडी के ऊपर कौन डिपेंड है? उसका नाम, ईमेल, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन पिन कोड पे डिपेंड होता है क्या? मैं नासिक से हूं, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर बन, होईल का? नहीं होगा, ठीक है। तो ये जब डिपेंडेंसी ऐसी होती है कि ये, इससे कहा जाता है तो नॉट इन 3 NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। फिर से हम थर्ड थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करेंगे कैसा? स्टेबल को तुम्हें ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो स्टेबल को तुम ब्रेक डाउन कैसे करोगे? सिंपली तुम्हें ये समझ में आया कि जो चीजें डिपेंड नहीं है इस पर्टिकुलर ऊपर, तो तुम क्या करोगे? ये जो सिटी है, स्टेट है, और ये जो यहां से ना हटा दो, दूसरा टेबल क्रिएट करो, ठीक है। इसका ऑब्वियसली एक आईडी होगा प्राइमरी की जो भी है। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? सिटी। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? स्टेट्स। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? जिप कोड। यहाँ पे जिप कोड रहेगा, लेकिन फिर यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? सिटी जो भी नासिक था, महाराष्ट्र था, जिप कोड क्या था? 422-001, 422-005, सोलापुर। यहाँ से हट जाएंगे। तो फिर तुम इससे जो है ना फॉरेन की नहीं कह सकते, ठीक है। अभी तक हमने जो स्टडी किया, अगर दो टेबल ज्वाइन करना है तो हम इस प्राइमरी की का यहाँ पे फॉरेन की तौर पे, रेफरेंस की तौर पे ले जा सकते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके अगेंस्ट मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला, एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड होने वाला है ना। तो इसीलिए जब भी आपका अगर इस एम्प्लॉय का सिटी और स्टेट ढूंढना होगा, तो आपका एम्प्लॉय टेबल में का जिप कोड मैच करना है आपका एड्रेस टेबल में के जिप कोड के साथ, जो हम प्राइमरी की और फॉरेन की कंपेयर कर रहे थे। इन 3 NF के केस में आपको इस कोड को मैच, ठीक है। ऐसे टेबल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है और ढूंढना है कि यहाँ पे ऐसी कोई डिपेंडेंसी आती है क्या जिससे इससे कुछ लेना देना नहीं, तो उस टेबल को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं टू द अदर टेबल, सो दैट ये रहे, ठीक है। क्योंकि एवरी टाइम हमें एम्प्लॉय का एड्रेस और ईमेल और ये एड्रेस और सिटी स्टेट पिन कोड इससे कुछ लेना देना नहीं होता। वी आर मोस्टली डीलिंग विद व्हाट? नाम, डेजिग्नेशन, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट, है ना।
हर बार हम एड्रेस सिटी और इस पे नहीं जाते, क्योंकि ये अभी फिलहाल के लिए आपको लग रहा होगा तो ये रखा तो भी क्या फर्क पड़ता, डेटा तो रिपीट नहीं हो रहा। बट जितना टेबल हमारा प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा, वो क्वेरी फास्टर आती है। और अभी हम जो रिसेंटली कंपनी में प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम जब सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट क्वेरी करते समय बहुत समय ले लेता, क्योंकि ऑलरेडी 213 315 ऐसे फील्ड है, और उनसे अगर मैं एक भी डेटा फेच कर रहा हूँ तो सबको चेक करेगा जरूर, जितने नंबर ऑफ रोज है ना। अगर 100 लोगों में से मुझे एक राहुल को बुलाना है तो कितना डिपेंडेंसी है ना राहुल किधर है। बट अगर यही 10 लोग हैं तो धीरे से बुला सकता हूँ, है ना? तो उसी वजह से इसे नॉर्मलाइज कहते हैं। 3NF का रूल कहता है कि देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव मतलब जो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं है, नहीं रहना चाहिए, और है भी नहीं। सो दैट इज योर 3NF। समझ में आया? इंटरव्यू पूछते हैं व्हाट इज फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ एंड मिनिमम 3NF तक आना चाहिए। और आपका डेटाबेस जब भी आप बनाओगे तो मिनिमम ये चीजें आपको याद रखना है। अगर आपने ये नॉर्मलाइज फॉर्म फॉलो नहीं किए तो आपका सॉफ्टवेयर आगे जाके कोलैप्स हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फिर जो भी यूआई बना दो, चाहे आप कोड में कितना भी प्रो मास्टर हो, लॉजिक सबसे खतरनाक है, जीरो यूज, ठीक है, डायरेक्ट जीरो, आउटपुट रॉन्ग, खत्म, वैल्यू विल बी जीरो। तो डिपेंड, डेटाबेस डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आज तक का रिकॉर्ड है मिनिमम 2 साल या 3 साल में बोल सकता हूँ, 2-3 साल तक आपको डेटाबेस के ऊपर काम मिलता ही नहीं है, ठीक है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट अगर आप स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करते तो थोड़ा 1 साल के अंदर ही मिल सकता है। बट बड़ी कंपनी के अंदर आपको 4-5 साल तक तो डेटाबेस तो मिलेगा ही, ठीक है। वो पहले ही बैकएंड टीम बना लेगी, आपको फ्रंट एंड पे ही काम मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा एपीआई क्रिएशन का काम मिलेगा। एपीआई क्रिएशन का काम भी मिला तो आपका टेबल स्ट्रक्चर ऑलरेडी जनरेटेड रहेगा, और टेबल स्ट्रक्चर ही जनरेटेड रहा मतलब उनके 200-300 टेबल होते हैं, और उस टेबल में से आपको एक या दो टेबल पे काम करना है। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर 3000 क्लास फाइल है, 3000, और मैंने आज तक 6 साल में सिर्फ 215 या 220 पे ही काम किया क्लास फाइल। तो मैं रिटायर भी हो जाऊंगा तब ये कंप्लीट नहीं होगा, तब वास्ट है। और मैं जाना भी नहीं चाहता, एक एक फाइल को समझ के उसको अंडरस्टैंड करके ब्रेक डाउन करने में दिमाग खराब होता है। यहाँ पे कैसे करें? फिर इन टेबल के अंदर के फील्ड के हिसाब से मुझे डेटाबेस का एक्सेस मिला है तो मैं डेटाबेस के अंदर टेबल स्ट्रक्चर में जाके काम करता हूँ, और इन सारे क्लास के अंदर टेबल का स्ट्रक्चर मैंने चेंज, और ये कुछ भी चेंज करना रहा तो मुझे ईमेल आता है कि आई वांट टू चेंज दिस फील्ड, इससे क्या अफेक्ट होगा। फिर हम उसकी मीटिंग होती है कि इसका चेंजेस कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर सकते, ठीक है। तो बैक एंड का नॉलेज रहा तो आपका जॉब सेफ्टी भी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि जाओ उद्यापासून चालले, नहीं होगा वैसे। तुम्हें बाकायदा तुम्हें बिठाएंगे, केटी बोलते हैं, दैट इज नॉलेज ट्रांसफर, ठीक है। नॉर्मली नोटिस पीरियड मुझे 3 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ता है बिफोर जाने से पहले, देने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है। सही है। तो बैकएंड डेवलपर का रोल सबसे सेफेस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आगे जाके क्या रहेगा, जॉब ले ऑफ हो रहे, बट बैकएंड रोल्स नेवर बी गेट लॉस्ट। एवरी एआई इंजीनियर, एवरी डेवलपर्स, मशीन लर्निंग वाले, डेटा साइंस वाले, सबको क्या चाहिए पता है क्या? बैकएंड। बैकएंड पे सब वर्क कर रहे हैं, तुम्हारे डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक वाले, मशीन लर्निंग वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, इनके लिए क्या चाहिए? बैकएंड। ये खुद डेटाबेस नहीं बना पाएंगे, ये खुद एपीआई नहीं बना पाए, पर ये खुद यूआई बना पाके एपीआई कॉल जरूर कर सकते हैं, बट तुम्हारा डेटाबेस यहाँ पे 90% मैन्युअल टच चाहिए, यहाँ पे 10% मैन्युअल टच। डिपेंड करो कि आपको क्या स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है, ठीक है। हालांकि हम प्रॉपरली फुल स्टैक स्टडी कर रहे हैं, मैं डेटाबेस पे काफी समय देने का रीजन यही होता है कि यू शुड हैव अ प्रॉपर बैकएंड, ठीक है। क्योंकि अगर किसी का सॉफ्टवेयर भी आपको क्रिएट करके देना है तो पहले बैकएंड पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना दिया। स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है तो फिर खत्म, सारा खेल खत्म थे। ओके चलो, 3NF तक समझ में आया। तो अभी हमें एक कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, उसका कॉन्सेप्ट है व्यू। नाम क्या है? व्यू। काफी इजी है,
कोई डिफिकल्टी है नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। व्यू का मतलब क्या है? देखना, मतलब मराठी खूब नहीं अच्छा है मेरा, ठीक है, लिख भी सकता हूँ, देखना, ख ना, देखना, देखना हैंडसम नहीं है, इट्स लाइक काइंड ऑफ सी, पहाने, पहाने, ठीक है। मुझे मराठी में सबसे कम मार्क्स 74 इन 10 स्टैंडर्ड, बट मुझे 147 मार्क्स या 150 आउट इन मैथ्स, ठीक है। तो मराठी पण अच्छा है, इंग्लिश मध्ये जास्त होते मला मराठीपेक्षा, क्योंकि मेरा अक्षर बहुत बड़ा है तो मैं बहुत टाइम लगता है, पेपर मुझे आता भी है तो कंप्लीट नहीं होता था, ठीक है। तो व्यू, बहाने। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि ये लाया क्यों गया। जैसे एज्यूम करो कि तुम्हें सिलेक्ट क्वेरी पता, ठीक है, तो तुम कैसे सिलेक्ट क्वेरी मारते हो कि सिलेक्ट, तुम्हें जो जो चीजें चाहिए, सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी, फ्रॉम क्या कर देते हो, जो भी तुम्हारा टेबल नेम है वो टेबल है, यहाँ तक सही है। या इससे तुम्हें अगर ज्यादा ये हो रहा है कि तुम्हें नेक्स्ट नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या मारते हो तुम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, ये भी क्वेरी मारते हो, ठीक है। अभी जब तक आप एक छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या छोटे मोटे फील्ड पे काम कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हमारी एक टेबल है कंपनी के अंदर, उसका टेबल का नाम है प्रोफाइल, प्रोफाइल टेबल। इवन आई कैन शो यू प्रोफाइल टेबल में कितने सारे फील्ड हो, मोस्टली वहां पे 213 फील्ड है, और मुझे डेली बेसिस पे उसमें से ना 15 से 20 फील्ड पे काम करना पड़ता है, ठीक है। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर मैं डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार कर सकता हूँ और स्क्रॉल करते 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 वो फील्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये एक ऑप्शन, और एल्स मैं 15 के 15 फील्ड कॉमा 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 करके वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे मोस्टली ना वो 15 से 20 फील्ड ना हमेशा लगते हैं, दैट इज सेम फील्ड एवरी टाइम। तो इसमें क्या हो रहा है, मुझे डेली बेस पे फील्ड चाहिए, एक तो सारे सिलेक्ट कर पाओ या ये कर पाओ, बट ऐसा कोई प्रोविजन है क्या कि मुझे इतनी लेंदी क्वेरी लिखना ही ना पड़े, है ना। मैं ऐसा कुछ बना के रख दूं और सिर्फ उस एक फील्ड को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, 15 के 15 फील्ड मुझे मिल जाए। तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लाया गया, व्यू। व्यू कहता है कि तुम एक व्यू क्रिएट करके रखो और उसके अंदर तुम्हें जो जो फील्ड चाहिए वो फील्ड पहले से ही बना के रखो और डायरेक्टली मुझे सिलेक्ट करो, तो मैं तुम्हारे सारे के सारे 15 फील्ड एक साथ दे दूँ। तो इसका सिंटैक्स काफी सिंपल है, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू एज, सॉरी, क्रिएट व्यू, व्यू नाम, सपोज मैं डेटा नाम करें एज, एज के बाद क्या लिखोगे तुम, पूरे के पूरे सिलेक्ट, जो जो चाहिए, खत्म। व्यू का नाम क्या लिखा है तुमने, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम एसक्यूएल की क्वेरी मारोगे तुम क्वेरी क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, तो कौन से फील्ड आएंगे सिर्फ, जो तुमने व्यू में लिखे। तो हर बार ये जो फील्ड है ये लिखने की जरूरत है, समझ में आ रहा है। सो अभी हमने एसक्यूएल स्टडी कर लिया है, अभी इसके आगे जो भी हम स्टडी कर रहे हैं दैट ऑल आर एडिशनल सपोर्टिंग एंड देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज डेवलप्ड, ठीक है। ये फ्रेशर लोगों को प्रॉब्लम आता ही नहीं, पहली चीज, है ना। वो क्यों व्यू क्रिएट करेंगे, उनका टेबल ज्यादा से ज्यादा 15-20 फील्ड का होगा, वो भी प्रॉब्लम होता नहीं। तो इंडस्ट्री में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो आपको आना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज नीडेड, ठीक है। समझ में आया व्यू। चलो अब इसे प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट कर, हालांकि अपने पास टेबल तो है, छोटा ही है, बट इमेजिन कर सकते हो 500 फील्ड है, इमेजिन करने में क्या जाता है, इमेजिन करते आना चाहिए, ठीक है। इमेजिनेशन में बहुत पावर होता है, मैंने बताया था ना स्टोरी, स्टूडेंट के मार्क्स जब पूछ रहा था मैं नव्हतं सांगितलं, सांगितलं होतं, स्टूडेंट के मार्क्स जब मैं पूछ रहा था तो किसी ने बोला था 35, नहीं बोला था, ठीक है, तो सांगतो मैं, है ना। मैं ऐसे कम बताता हूँ स्टोरी, मुझे पसंद नहीं है जनरल चीजें बात करना लेक्चर को छोड़ के, बट कभी कभी बता सकते, दैट इज रिलेट इसीलिए, ठीक है। क्योंकि अपने पास अभी टेबल जो है छोटा है, बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि बड़ा है,
इमेजिनेशन इमेजिन करने में कुछ जाता नहीं। शायद मैं स्टोरी बताई थी आपको, बट आप भूल गए हो। फिर से बता देता हूँ। एक गरीब आदमी था, 3 दिवसापासून उपाशी होता। नहीं ऐकले? क्या सुनते हो? चलो एक बार बता देता, 2 मिनट की बात। क्या होता है, जैसे एक आदमी रहता है, वो सड़क से जाते रहता, ठीक है, से जा रहा था, तो उससे ना एक गरीब आदमी, ये ड्रॉ भी किया था, मुझे ये भी याद है, पर अब भूल गया। एक गरीब आदमी रहता है, 2-3 दिन से भूखा रहता है बेचारा। आग लक्षात नाही आलं, चलो पुरा, तो जेवलेला नसतो, ठीक है, उपाशी असतो, ये पैदल जाते रहता है, तो ये आदमी सड़क किनारे बैठ के ना खाने की एक्टिंग करते हैं। भूख लगी होती है उसे, बट खाना तो होता नहीं उसके पास एक्चुअली। तो बैठ के क्या करता हूँ, खाना खाते रहता है। तो इस आदमी को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये कर क्या रहा है, इसके पास खाना तो नहीं है, मेरे खाने की एक्टिंग कर रहा है। तो उसे रहा नहीं जाता, वो उसके पास जाके उसे पूछता है कि भाई तू कर क्या रहा है। बोला साहब मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं खाने की एक्टिंग ही कर रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है कि तू खाने की एक्टिंग तो कर रहा है, बट इसे खा क्या रहा है। फिर से वो बोलता है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ सर, चटनी वाकर खा, गरीब आदमी इससे ज्यादा खा सके। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी, सिंपल स्टोरी है, ठीक है, और नहीं है। तो मॉरल थिंग ये है कि अगर वो एक्टिंग ही कर रहा है, उसके पास एक्चुअल में कुछ है भी नहीं है, ठीक है, और वो ना ही उसको कुछ पैसे लगने वाले, तो वो सोच सकता था कि मैं कुछ राजभोग की थाली खा रहा हूँ, 56 भोग खा रहा हूँ, ठीक है। और वो सोच क्या रहा, ऐसे ही अपने पास बड़ा टेबल अभी के लिए नहीं है, बट हम सोच जरूर सकते हैं कि अपने पास हजारों रिकॉर्ड के टेबल है, ठीक है। सोच पे डिपेंड होती है, ये करें। और लास्ट की भी एक स्टोरी होती है, मैं लास्ट में बताता हूँ, जब जाऊंगा तब बताओगा। दोन स्टोरी सांगते मी, आणि हे कधीपासून सांगते माहितीये का तुम्हाला? तुम भी शौक हो जाओगे, बट मैं बताता जरूर, ये बताता हूँ मैं 2007 से, ठीक है। तो आज अराउंड 18 साल हो गए, ये स्टोरी में सुनाता हूँ, दो ही स्टोरी, क्योंकि मैंने भी खुद से दूसरी तरफ से सुनी है, वही मैं बताता हूँ। और आज हम 10th के क्लास करने के तो 8-8 घंटे हमारे क्लास रहने के, तो हम हमेशा बोलने की सर हमें खूप बोर होता है। सर बोलने की बोर नहीं व्हायचं, कलिंगड व्हायचं किंवा आंबा व्हायचं, बोर छोटा असतो। तब ऐसे कुछ चीजें रहती है, वो यही स्टोरी उन्होंने बताई थी, तो मैं आगे जाके बोलता। ये कब पूछा था कि उन्होंने पूछा था कि 10th में किती पर्सेंटेज पाडायचे तुम्हाला? सब लोग एव्हरेज के हिसाब से बोल रहे थे, सर माझं मॅथ्स कच्चे आहे तर मला 60 पडतील, सर मी हुशार आहे मला 80 पडतील। मतलब एग्जाम होने से पहले ही वो कर रहे थे। सर ने यही स्टोरी बताई थी, तुम अगर इमेजिन ही कर रहे हो तो बोलो ना कि तुम 100 आउट ऑफ 99% पढ़ा। पर उस समय भी मैंने डेयरिंग करके बताया था कि मैं 92 पढ़ा गिरा हूँ, ठीक है। तुम शॉक हो जाओगे, मुझे परसेंटेज में 92.83 है। तो मैं बहुत पॉजिटिव वहां पे सोचता था कि मैंने 99 क्यों नहीं बोला, अगर वो बोलता तो शायद होता। और ये होता है, जो तुम सोचते हो ना वो होता है, 100% होता है। ये मेरा बहुत प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल आहे। त्याची पण एक स्टोरी सांगतो। जब मैं FY BCS में था, तो एक गेस्ट लेक्चर आए थे हमारे कॉलेज में KTHM के। तो एक ऑडिटोरियम में बिठा के वो गेस्ट लेक्चर आने के बाद हमें सबको बुलाया था कि गेस्ट लेक्चर आने, IT एक्सपर्ट आ रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता था, अरे एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो हमें बताएंगे कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ हमें उसके सीखने को मिलेगा। तब हम सामने बैठे थे और स्टेज पे वो गेस्ट लेक्चर आया, उनको फिर जो भी था सत्कार वगैरह किया, और उसने 1 घंटे का लेक्चर दिया। तो सुन के इतना भारी लगा था कि यार हम भी, हमें कभी कोई बुलाएगा आणि आम्ही आपापचे मित्र, आपल्याला कोण बोलवणार आहे म्हणे, आपल्याला हेच येत नाही धड धड। बड़ो 5 साल के बाद मैं एज ए गेस्ट लेक्चर गया था उसी कॉलेज। अभी ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में जाते तो कुछ लगता नहीं, बट वो जो सोच लेते हो उस जगह पे तो वो बन जाता, एंड इट इज रियलिटी। ठीक है, ट्राई करके देखना, टाइम जरूर लगता है बट हो जाता है, ठीक है। चलो, स्टोरी में घुस गए तो बहुत सारे स्टोरी में जाते हैं। व्यू समझ में आया? क्योंकि सारी चीजें एक साथ सिलेक्ट करने से अच्छा है कुछ स्पेसिफिक चीजें सिलेक्ट करो और एक साथ करो, ठीक है। चलो हम उससे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं प्रैक्टिकली। आसान है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं।
अपने पास ऑलरेडी एक टेबल है, तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सपोज अभी कॉन्टैक्ट टेबल है, सही है, CONTACT कॉन्टैक्ट टेबल्स। तो भाई एज्यूम करो कि हमें डेली बेस पे ना ये उनका नेम चाहिए होता है, मोबाइल नंबर चाहिए होता है, सिटी चाहिए होता है, ठीक है। तो बार बार ये क्वेरी लिखने से अच्छा क्या है, हम कुछ ऐसे व्यू बना के रख सकते, सो दैट हमें फिर डायरेक्टली व्यू से सिलेक्ट करें। तो इसका आंसर है यस। सो उसका सिंटैक्स क्या करेंगे हम, क्रिएट व्यू। व्यू का नाम जैसे मैं यहाँ पे सी डेटा कर देता हूँ, ठीक है, आज। आज के बाद क्या लिखना है, जो जो फील्ड तुम्हें चाहिए वो लिख दोगे। जैसे कि तुम्हें क्या चाहिए, सपोज तुम्हें चाहिए होता है उसका आईडी चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल उसका नाम चाहिए होता है और मोबाइल नंबर, या जो जो फील्ड तुम्हें चाहिए वो फील्ड तुम्हें चाहिए होता है, सिटी तो ले लो, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली इसे क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दो, तुम्हारा व्यू क्रिएट हो गया। तो अगर तुम्हें सेम फील्ड बार बार लगता है, तो अभी आप क्वेरी क्या मारोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करना है, सी डेटा, ठीक है, सो दैट तुम्हें चारों के चारों फील्ड आ जाए। क्लियर, ये फायदा होता है व्यू का। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर्पज समझ में आया, रादर देन सिलेक्टिंग एवरी टाइम दैट कॉमा 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 करके, जो जो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे लगता है, तब क्या कर दो आप, ये बना दो, और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते, सही है, परफेक्ट। दिस इज कॉल्ड अ व्यू एज concepts, व्यू कॉन्सेप्ट्स, व्यूज, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा फंक्शन के बारे में स्टडी कर बताता हूँ। उससे पहले कुछ एसक्यूएल के क्वेरी में लिखता हूँ और आपको सिर्फ गेस करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। कुछ चीजें हम देख लेते हैं। व्यू का अभी तक नहीं समझा फिर तो। नहीं, अभी तक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे, ध्यान किधर था, स्टोरी में घुस गए थे, ठीक है। मैंने बताते समय ये बताया था कि एज्यूम करो कि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मेरे पास एक टेबल है, प्रोफाइल फील्ड, ठीक है। प्रोफाइल फील्ड में मेरे कॉलम्स कितने हैं, 213। 213 में से मुझे एवरी टाइम 15 to 20 रोज ना हर बार सिलेक्ट करना पड़ता। तो मैं कैसे करता हूँ, सिलेक्ट A, B, C, ऐसे कितने फील्ड है मेरे, 15 फील्ड फ्रॉम दैट टेबल्स। मुझे डेली बेसिस पे रोज उठ के ये लिखना पड़ता है ना? कितने फील्ड सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो फिर इसका अगर तुमने व्यू क्रिएट करके रख दिया, जैसे कि अपने हमने क्रिएट किया है, सिलेक्ट जो चीजें चाहिए इस नाम से, तो मुझे नेक्स्ट डे जाके कौन सी क्वेरी मारनी होगी, सी डेट। ये बार बार लिखने की जरूरत है क्या, दिस इज यूज ऑफ व्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे लगा था, ठीक है। जो भी क्वेरी आपको रिपीटेडली लगती है ऑलरेडी लिख दो वेयर कंडीशन के साथ, ठीक है। ये अभी के लिए समझ दो, अभी जो भी हम इसके आगे स्टडी करने वाले आज से लेके, दैट ऑल आर एक्स्ट्रा थिंग्स जो कि सपोर्टिव है, ठीक है। वो फ्रेशर के लिए कभी नीड होता ही नहीं है, बट फिर भी मैं बताता हूँ, अगर किसी ने पूछा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्या चीज है, ठीक है। इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है एज अ फ्रेशर, कॉलेज लेवल, एंट्री लेवल की कुछ भी नहीं है। इट इज फॉर द एक्सपीरियंस पीपल और जो बड़े लार्ज डेटाबेस पे काम कर, जैसे हम अभी करते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम आती है तो हमने व्यू क्रिएट करके रखे, ठीक है। पर्पज समझ में आना चाहिए कि वाई वी नीड दिस। जैसे कि अगर फोर व्हीलर से हमारा काम चल रहा था, तो फिर हमने बस क्यों ना, तो ज्यादा लोग, ठीक है, इसीलिए बस। इन सिमिलर मैनर बहुत सारे फील्ड बार बार डेली बेसिस पे तुम्हें कॉमा 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 करके इतना सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो एक ही बार बना दो, उसे सिर्फ एक फील्ड को सेट करो, तुम्हारा डेटा आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। चलो अभी अभी हम जाते हैं थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट में, कुछ मैं क्वेरी लिखता हूँ, आपको वो ढूंढना है। ढूंढना मतलब यू हैव टू टेल वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, कि सिंटैक्टिकली बाय एवरीथिंग।
और मुझे पता है काफी लोगों के आंसर रॉन्ग हो सकता है, और मतलब कंफ्यूज भी हो जाएगा कि ये सही भी है या नहीं। यहाँ तक समझ में आया? तो सबसे पहले तो क्लियर कर लो, जो भी तुम एसक्यूएल का एडिटर यूज करते हो, इट इज ऑलरेडी अ सॉफ्टवेयर, ठीक है? और इस सॉफ्टवेयर को क्या समझता है? एसक्यूएल के सिंटैक्स, एंड इट इज ऑलवेज वर्क ऑन वैल्यू, डेटा पे काम करता हो, ठीक है? उससे डेटा चाहिए रहता है, कि डेटा तुम ला कहाँ से रहे हो? टेबल से, है ना? तो डेटा उसे अगर प्रिंट करना है तो कहीं ना कहीं से वो लेगा, यहाँ से डेटा उसे मिल रहा है। पहला स्टेटमेंट समझ में आया, इट वर्क ऑन वैल्यू, उसे डायरेक्टली वैल्यू दिया जाए तो खत्म। तो अभी मैं एक क्वेरी लिखता हूं, सिलेक्ट 2+2, ठीक है? तो ये क्या है, करेक्ट क्वेरी है या नहीं है? एरर देगा, रन होगा, क्या करें? कितने लोगों को लगता है कि इट विल गिव एरर्स? चुकीचं आहे? बरोबर आहे का चुकीचं आहे? बरोबर है? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये करेक्ट आउटपुट देगा या एरर देगा? चलो बताओ। हाँ, कोणाला वाटतं चुकीचं सिंटॅक्स आहे? बरोबर है? कहाँ से करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं हो, डायरेक्ट बरोबर हो जाए। बरोबर आहे? सगळ्यांना वाटतं आउटपुट येईल, का बरं येईल? क्यों आएगा आउटपुट? मैंने एक लाइन बोली थी इसलिए तुम शायद बोल रहे हो, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर, और इसे वैल्यू चाहिए, ठीक है? और हम उसे क्या दे रहे हैं? डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर इससे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इट विल गिव आउट 4, ठीक है? तो ऑलवेज वर्क विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसे वैल्यू कहीं से और ढूंढने की जरूरत नहीं। बट अगर यही क्वेरी मैं अगर सिलेक्ट ए कर देता, या सिलेक्ट में एनएम कर, तो क्या ये वर्क होगा? नहीं वर्क होगा। अभी क्या बोलेगा? एनएम क्या है, कहाँ से लू, कैसे लू, समझ में ही नहीं आ रहा। करेक्ट। अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, सॉरी, मैं लिखता हूँ फिर से सिलेक्ट, सिंगल कोट देता हूँ, क्या वर्क होगा? होगा वर्क। क्यों? डायरेक्ट वैल्यू, कहाँ से लाना की जरूरत है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो सिलेक्ट क्वेरी हमेशा, और बहुत लोग ने अगर टेस्ट, कभी कभी एप्टीट्यूड में भी कंपनी के अंदर पूछा जाता है वेदर इट इज करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी और नॉट, और हमारे दिमाग में एक ही चीजें छपी रहती है कि कहीं ना कहीं पे टेबल होना चाहिए, फ्रॉम लिखा होना चाहिए, और फील्ड होना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं, एसक्यूएल इज ऑलवेज वर्क ऑन वैल्यू, और उसे अगर तुम डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हो, वैल्यू पे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे वर्कआउट हो जाते, कोई प्रॉब्लम आता नहीं। सही है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट तुम जहाँ पे हम वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, तो कॉलम का नाम कैसे आ रहा है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो अगर उस कॉलम का नाम देना है तो तब एक अलाइज यूज होता है, उसे आज से, ठीक है? सिलेक्ट सुरेश एज नेम, ठीक है? कॉलम का नेम। सिलेक्ट 2+2 आज, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट चेक कर लेते हैं। सब हो गया, ठीक है? आज अलाइज की तरह वर्क होता है, तुम यहाँ पे कर सकते। ये समझ में आ गया? तो ऐसे कुछ भी सिलेक्ट करना है, यू कैन सिलेक्ट, और यहाँ पे पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना वर्क होता है। जैसे कि मैं अभी एक क्वेरी पूछता हूँ, उसका आंसर बता दो मुझे। मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ 8 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लीकेशन बाय 2 +4, नहीं, -4 +2, क्या होगा आंसर?
हम्म इसका आंसर क्या हो? 2 6। बॉडमस के रूल पता है ना आपको? डिवाइडिंग, मल्टीप्लीकेशन, देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जो भी है सिक्वेंसली। क्यों आंसर आया? मुझे नहीं पता। ठीक है, क्यों आया 2? सबसे पहले क्या हुआ? डिवीजन। इसका आंसर क्या बता? 2 बना। फिर 2 बनने के बाद फिर से प्रायोरिटी किसकी आई? मल्टीप्लीकेशन की। ये पहले क्या होगा? 4 हो जाए। ठीक है, अभी 4 - 4 + 2। ठीक है, तो इस केस में पहला ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन हो, इसीलिए 4 + 2 6 हो गया। 6 - 4 2। ठीक है, तो ये प्रॉपरली बॉडमास के रूल वगैरह सब प्रॉपरली सब बना है, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। याद है, समझ में आया? ठीक है, तो नाउ अभी आज हम थोड़े बिल्ट इन फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और कल हम खुद के फंक्शन भी क्रिएट करेंगे और प्रोसीजर भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, फंक्शन का टॉपिक ये है कि एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, सारे फंक्शंस आपके बेस्ड ऑन नीड आप कर सकते हो। कुछ बेसिक फंक्शन में बता देता हूँ, एंड जब आपको जितने ज्यादा फंक्शन करने आप उसके कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि उसके डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी मैं दे देता हूँ, या तुम्हें पता चल जाएगा। पोस्टग्रे एसक्यूएल। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस। मैथ्स की भी फंक्शन है, स्ट्रिंग के भी फंक्शन है, एंड बहुत सारे फंक्शंस। जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में तुम फंक्शन स्टडी कर, राइट? फंक्शन का मतलब क्या है? बिल्ट इन चीजें जो ऑलरेडी बनी हुई, हमें सिर्फ उसका यूज करना है। जैसे हमने एग्रीगेट फंक्शन भी ऑलरेडी क्रिएटेड, हमने जैसे यूज किया, इसी वजह से यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग फंक्शन है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ फंक्शन है? इतने सारे फंक्शन। ठीक है, तो फिर मैं महीना भर स्ट्रिंग फंक्शन ही पढ़ाते भी क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत लोग करते हैं, वो मैं नहीं कर। तो इसमें से अगर तुमने 2-3 फंक्शन यूज कैसे करने ये समझ लिया, बाकी चीजें तो है ही ना यहाँ पे सारी चीज। जब जब जो जो नीड है आपकी तब तुम करो। ठीक है, इसके इसके लिए मैं एक डायलॉग मारता हूँ। भात बनवता घरी तुम्ही बनवत असेल ना? हा, तर भात शिजलाय की नाही हे चेक करण्यासाठी किती भात खाऊ? सगळे दाणे खाऊन बघताय का एखादा राहिला असेल? नहीं ना, 2-3 खा। वही सेम होता है। फंक्शन का यूज क्या है, किस वजह से उसे यूज में लाना है, एंड द पर्पस। अगर ये समझ में आया, दैट इज। अगर किसी ने ड्राइविंग क्लास लगाया है तो तुम्हें 4-5 किलोमीटर घुमाएगा, तुम बोलोगे मुझे 500 किलोमीटर घुमाओ, वो बोलेगा फिर पेट्रोल के पैसे भर, मैं घूम। ये ना एक एक्चुअली आपको भी एक बहुत बड़ी लर्निंग की चीज है यहाँ पे। कितना चीजें पढ़ना चाहिए, कहाँ तक पढ़ना चाहिए, इसका एक लिमिट होता है। अगर आप अननेसेसरी लूप में फंस गए ना, तो आपको बहुत हैवी भी लगता है, और उसके बाहर पर्पस जो है वो क्लियर नहीं होता। ठीक है, अभी तक हम जो अभी मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि हम एक्स्ट्रा चीजें स्टडी कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं वो प्रोग्रामेटिकली मैनेज होता है। आप जावा में भी स्ट्रिंग के फंक्शन देखे हो। ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी में स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी होता है, उसका भी तुम यूज कर। हालांकि प्रोग्रामिंग में भी बिल्ट इन फंक्शन है, बट अगर तुम्हें बैकएंड से ही वो चेंजेस करवा के लाने हैं तो देयर इज अ प्रोविजन विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, और सिंपल सिंपल फंक्शन है। जैसे कि तुम एक दो फंक्शन में बता दो यहाँ पे। लोअर, नाम से याद आता है सारे कैरेक्टर को क्या करना है, लोअर करना है। देन सबस्ट्रिंग है, देन अपर केस है। यहाँ पे कॉनकैट भी होगा एक। एक दो फंक्शन में यूज करके बता देता हूँ। कॉनकैट, कॉनकैट, कॉनकैट भी है। ठीक है, चलो, तो अभी मैं हम यहाँ पे जाते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट टेबल। ठीक है, तो अभी मुझे एक ऐसा, एक ही कॉलम के अंदर मुझे उनका नाम और मोबाइल चाहिए, सिंगल कॉलम। हालांकि अभी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट नेम कॉमा मोबाइल, एमओबी। ठीक है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट, CONTACT। दो कॉलम आ, मुझे एक ही कॉलम के अंदर दोनों चीजें चाहिए।
फिर अभी ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि करेंगे कैसे। बट अगर ये तुम्हें चीजें प्रोग्रामर को बोल दिया जाए तो प्रोग्रामर क्या करेगा, दो वेरिएबल में दो वैल्यू निकाल लेगा। अगेन इज एटलीस्ट प्लस करके कॉन्कैट करेंगे, कोई कॉन्कैट फंक्शन यूज कर लेगा। तो जो फ्रंट पे जो डेटा दिखाना है वहां तो चीजें सेटिस्फाइड हो जाती, ठीक है। पर अगर यही सेम चीज तुम पहले से उसे लाके दे रहे हो तो उसका काम बच गया, है ना, फ्रंट एंड वाले का। और आजकल तो फुल स्टैक का जमाना है, फ्रंट एंड भी तुम्हें ही करना है, बैक एंड भी तुम्हें ही करना है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम पहले से बैक एंड में करके लेके आओ या फ्रंट एंड में लेके आओ। बैक एंड से ही करना चाहिए 90% चीजें, इसका पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि फ्रंट एंड वाले तुम्हारे पाइथन वाले भी हो सकते हैं, तुम्हारे एंड्रॉइड वाले हो सकते हैं, तुम्हारे iOS वाले हो सकते हैं, जावा वाले हो सकते हैं, PHP वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट बैक एंड तो एक ही बार बनता है, तो इसीलिए मोस्टली चीजें बैकएंड को मैनेज करने के लिए ना अभी एसक्यूएल भी ऐसी चीजें ला रहा, जो कि तुम बैकएंड से सारी चीजें मैनेज कर लो। मतलब फ्रंट एंड पे आपका काम सिर्फ डेटा शो करना एंड डेटा फेच करना, वही रहे, ठीक है। इसीलिए बैकएंड का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो वी हैव फंक्शंस कॉल्ड कॉनकैट, ठीक है। कॉनकैट नेम कॉमा मोबाइल्स, आज सपोज मैं डेटा कर लेता हूँ, चेक करो आ गया। फिर ये कैसे आया, ऑब्वियसली कॉन्कैट हुआ तो ऐसे ही आएगा। बट हम और कुछ कर सकते हैं क्या, इसके अंदर कुछ कर सकते हैं तो लाइक लाइक दिस, इज दैट पॉसिबल, कर सकते कैसे, क्यों नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते, ठीक है। तुम्हें स्पेस देना है या तुम्हें हाइपन देना है वो तुम करो, ठीक है। दिस इज यूज ऑफ कॉन्कैट, ठीक है। नेम और मोबाइल सिंगल इस्तेमाल, तुम्हें अगर सारे फील्ड एक साथ लेके आने हैं तो वो भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, दो चार फंक्शन हम कर लेते हैं। कुछ लेंथ वगैरह ढूंढ सकते हैं क्या हम, लेंथ, लेंथ के लिए कोई फंक्शन है, हाँ लेंथ फंक्शन, जैसे कि तुम्हें कोई नाम वगैरह स्टोर कर रहे हो। चलो अभी मैं दूसरा क्वेरी पूछता हूँ कि जो भी नाम तुमने लिया है उसका लेंथ मुझे चाहिए, तो कैसे करोगे, सिलेक्ट नेम कॉमा लेंथ ऑफ नेम, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम कॉन कैट, CON कॉन्ट, ठीक है। जो भी नेम है उनके लेंथ भी आ गए, सही है, आ रहे ना। हम नेम भी लेंथ भी ले सकते हैं। किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा नाम किसका है तो तुम आसानी से बता सकते हो, ये नाम बड़ा। और क्या था, अपर केस था, लोअर केस था, तो बहुत सारे फंक्शन है, मैं चार पांच फंक्शन कर देता हूँ। एंड बेस्ड ऑन योर नीड आप क्या कर सकते हो, उसके चीजें कर सकते हो। जैसे लोअर ऑफ स्ट्रिंग है तो सारी चीजें तुम्हें अभी ऑब्वियसली अपने सारी चीजें लोअर में ही है, तो मैं अपर में करवा लेता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट क्या करोगे तुम, UPPER, अपर ऑफ क्या करना है तुम्हें, नेम, सारी चीजें क्या आ जाए, अपर केस में आ जाएंगे, ठीक है। अपर केस में आ गए, सारी चीजें लोअर में चाहिए तो लोअर में ला सकते हो आप, ठीक है। तो दीज आर बेसिक, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें एग्जैक्टली चीजें लाके दे सकती है, ठीक है। एंड अभी आज के डेट में ये इस पे इतना टाइम स्पेंड करने की आपको क्यों जरूरत नहीं, पता है कि आपको इवन दो इंडस्ट्री में भी ना चैट जीपीटी AI का यूज होता है एंड मोस्ट वाइडली होता है, उनके तो पार पेड सब्सक्रिप्शन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें पे वो इतना मतलब तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें जो भी डेटा फिल्टर चाहिए, क्योंकि मेजर जो कोर कॉन्सेप्ट है एसक्यूएल क्वेरी कैसे मारना है, सिंटैक्टिकली कहाँ पे एरर आ सकते हैं, कहाँ पे जाके रन करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें समझ में आ जाता, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली AI के साथ जुड़ जाओ, उसे बोलो कि मुझे ऐसी ऐसी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तुम्हें क्या करो, सोल्यूशन तो दे ही देगा, तो उसे अपने वजह से चेंज कर सकते हो या तुम वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। बट पहले मैन्युअल डॉक्यूमेंटेशन से डेटा जनरेट करते आना चाहिए, इसे एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। AI को सबसे लास्ट में जाना है, ठीक है। वो हैबिट ज्यादा लगाने लेने की कि एवरी टाइम फिर वो क्या हो जाता है, आदत हो जाती है, थोड़ा भी हम फिर ट्राई में एरर आएगा तो छोड़ देते,
तो पहले अपने एंड से कोशिश करो, जितना ज्यादा आप कर सकते हो तो कर लो, उसके बाद तुम्हें जाना ये है। ओके, यहाँ पे आस्क की भी दिया है, तो आस्क की वैल्यू भी आता होगा टेबल का, तो लेट्स चेक करो ये भी। तो डिपेंडिंग ऑन नीड जैसे जैसी है, ऐसे तो काफी कम नीड होती है ऐसी चीजों की, बट फिर भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए चाहिए तो सिलेक्ट आस्क की ऑफ, मैं नेम कर लेता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम COM चेक कर ले क्या देता, आस्की नंबर वगैरह कुछ देता होगा, जैसे तो आस्की नंबर। ये क्वेश्चन मार के कि आया कैसे, क्योंकि अभी उसके लिए आपको आस्की टेबल वगैरह देखना होगा, ठीक है। और ये सारे अगर तुम आस्की टेबल देख पा रहे हो, तो इसमें इसमें सबसे पहले क्या किया है पता है, अपना क्या है, SPRS, ठीक है। तो अगर दो कैरेक्टर के सेम आस्की नंबर है तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है तुम्हारा, सही है ना, 1 से 15, 1 से 15। और ये R था तो 114 था, फिर PQR 112, आस्की कैरेक्टर वो दे रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन नीड्स आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है स्ट्रिंग को कैसे यूज करना है? कुछ करना नहीं, आपको फंक्शन का नाम और पैरामीटर पास करने और अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमने कॉनकैट किया है, अपर केस किया है, लोअर भी केस है, आस्की भी नेम है, इवन यू कैन फाइंड द लेंथ एज वेल। तो ये सब स्ट्रिंग के फंक्शन है, जो भी आपकी नीड होती है उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो इस बेस। तो इसका कर लेना 4-5 फंक्शन, और फिर कल हम थोड़े मैथ्स के फंक्शन भी स्टडी करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसे कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शंस, और यूजर डिफाइंड फंक्शन भी क्रिएट करते आना चाहिए। तो कल हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड स्टोर प्रोसीजर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। कल क्या है, फ्राइडे ना? हाँ, और एक दिन है अपने पास, तब मैं आपको ट्रिगर बताऊंगा, और एक केस स्टडी भी हम लेंगे, सैंपल केस स्टडी, तो संडे के लिए होमवर्क रहेगा, मंडे को सॉल्व करना है। तो मंडे से हम अपना इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट है, प्रॉपरली सारी चीजें करेंगे, ठीक है। चलो, और भी कुछ रहता है तो मैं देखता हूँ, एक दो पॉइंट्स कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, बट मेजरली जो जो चीजें नीडेड है उन सारी चीजें कवर कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है।